जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम एक सच्ची घटना की कहानी कहने जा रहे हैं, ठाकुर जी महाराज की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। उसे तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन उसके बेटे उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे और उसे तीर्थ करने थे। उस ब्राह्मण के पास पैसा था, लेकिन अकेला चल नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था। उसे कोई साथ चाहिए था। तब उसने एक जवान ब्राह्मण के लड़के को साथ में ले लिया, क्योंकि वो गरीब था। उस ब्राह्मण के लड़के को बोला कि तुम ऐसे ही तो फिर रहे हो, मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चलो, मुझे तीर्थ करा लाओ। तब ब्राह्मण का लड़का बेचारा गरीब था, उसके पास वैसे ही कोई काम नहीं था। उसने हाँ कर ली। कहा कि आप बाबा जी आप दे दोगे किराया भाड़ा जो भी लगेगा, खाना पीना? तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा हाँ मैं दे दूंगा सारा, तुम तो मेरे साथ चलो। तो उस लड़के ने सोचा ठीक है, ऐसे ही तो फिर रहे हैं, इन बूढ़े ताऊ जी के साथ जाएंगे तो हमारे भी तीर्थ हो जाएंगे, फ्री में ही, कुछ लगेगा ही नहीं, और इनकी थोड़ी सेवाई तो करनी पड़ेगी, और क्या, वो कर देंगे। उस लड़के ने, जवान ब्राह्मण के लड़के ने बूढ़े ब्राह्मण का इतना ध्यान रखा, खूब सेवा पूजा करी, खूब सेवा करी, नुआया धुआया, अपने साथ रखा, जहाँ नहीं चला गया वहाँ ऊँच के भी ले गया। तो बूढ़े ब्राह्मण का मन ऐसे हो गया कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सेवा कर रहा है, शायद मेरे लड़के मेरे साथ होते तो भी इतनी सेवा तो नहीं करते जितनी ये लड़का कर रहा है। ऐसे करते करते वृंदावन में, मथुरा में पहुंच गए, और ठाकुर जी के मंदिर में बूढ़ा ब्राह्मण ये सब सोच ही रहा था। तो ठाकुर जी के सामने बोल दिया कि बताओ लड़के तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़के ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपने साथ आने के लिए बोला था, मैं आ गया, जो आप दे सकते हो वो दे देना। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास धन भी बहुत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन लड़के तुमने सेवा बहुत की है, मैं घर जाके मेरी लड़की की शादी तुमसे ही करवाऊंगा, तुम अच्छे इंसान हो। तो जवान लड़के ने कहा आप यहाँ बोल रहे हो घर जाके नट जाओगे, और मैं गरीब, आप पैसे वाले, तो आपके लड़के नहीं देने देंगे आपको लड़की। यहाँ बोल रहे हो वहाँ लड़कों के सामने आपकी जबान बंद हो जाएगी। तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला ऐसे कैसे नट जाएंगे, मना कर देंगे, मैं दूंगा मेरी लड़की। तो लड़के ने कहा देखो आप पलट जाओगे। बोले नहीं पलटूंगा। बोले कैसे मान लूँ? कि देखो ये गोपाल जी जो कृष्ण भगवान थे, उनकी मूर्ति के सामने हाथ करके बोला कि ये हमारे साक्षी है, पलट गया तो बोल देना, घर डालते ही तेरी शादी करवा दूंगा मेरी लड़की से। वो जवान ब्राह्मण का लड़का और वो बूढ़ा ब्राह्मण दोनों ही घर आ गए। वो अपने घर चला गया और वो अपने घर आ गया। आके लड़कों के सामने उस ब्राह्मण की तो जबान ना खुले, वो तो कुछ नहीं बोला। अब उस लड़के को काफ़ी दिन हो गए, एक दिन 2 दिन ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। लड़के ने सोचा ब्राह्मण जी ने तो अभी तक कुछ उत्तर भी नहीं दिया, परिवार वाले दूसरी शादी किसी और से बात करे तो भी कैसे करे, उन्होंने क्या है कहा है कि अपनी लड़की भी दूंगा और अपनी संपत्ति भी दूंगा। अरे भाई संपत्ति तो ना दे लेकिन लड़की तो दे दे, उन्होंने खुद ने कहा है तो देंगे ही। एक दिन बेचारा बात करने के लिए उनके घर पर ही चला गया।
जैसे ही उनके घर पर गया तो लड़कों ने पूछा, ये लड़के अंदर कहाँ जा रहा है? जो उस ब्राह्मण के लड़के थे। बोला, आपके पिताजी के पास जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? बोले, क्यों, क्या काम है? बोले, आपकी बहन से शादी करनी है। लड़का थोड़ा सीधा साधा ही था, मन का सच्चा। तो उन लड़कों ने 2-4 थप्पड़ लगा दी। बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बहन से शादी करोगा? तुम अपना घर देखो और हमारा घर देखो, हम अपनी बहन तुम्हें कैसे दे देंगे? तब लड़के ने कहा, देखो मुझे मत मारो, मैंने सामने से आपकी लड़की नहीं मांगी है। आपके पिताजी ने कहा था वृंदावन में कि मैं मेरी लड़की आपको दे दूंगा, तब मैं हाथ मांगने आया हूँ। तब ब्राह्मण तो लड़कों को देख के मना कर दिया। डर के मारे बोला, मैंने तो नहीं कहा था, मुझे तो कुछ याद नहीं। ये लड़का ऐसे ही कर रहा है, मैं तो भूल गया भाई, मुझे तो कुछ याद नहीं, मैं ऐसी आँख क्यों भरूंगा? तुम कितने गरीब आदमी हो। तो उस लड़के ने कहा उस बूढ़े ब्राह्मण को, देखो बाबा जी, आप मना कर रहे हो, लेकिन आपने कहा था। तो बाबा जी ने कहा, किसके सामने कहा था? बोले, गोपाल जी के सामने कहा था कि मैं ऐसे जाऊंगा नहीं, मैं शादी करूंगा। क्योंकि मैंने खुद तो कहा नहीं था, आपने ही कहा था। अब लड़के को गुस्सा आ गया, कहा मैंने नहीं कहा था, फिर खुद ने कहा था, आके मेरे को पिटवा दिया और मना भी कर दिया। ये भी बोल सकते थे कि मेरे लड़के नहीं करना चाहते, लेकिन उन बाबा जी ने तो साफ ही मना कर दिया कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। इतनी सेवा करी इस ब्राह्मण की, और फिर खुद ही बोला था मेरी लड़की की शादी करवा दूंगा। मेरे गांव में बेइज्जती भी करवा दी, शादी भी नहीं करवाई, और मार पड़ी 100 ऊपर से। अब तो मैं इस लड़की से ही शादी करके रहूंगा। अब लड़के ने गांव में पंचायत बुला ली। पहले गांव में सारे लोग पंचायती करते थे, जैसे 5 पंच होते थे वहीं पंचायती करते थे, जो वो निर्णय करते थे वहीं सब मानते थे। अब लड़के ने पंचायत बुला ली, उस ब्राह्मण को भी बुला लिया। तो लड़के ने कहा, इन्होंने ये कहा था कि मैं मेरी लड़की की शादी तुमसे करवाऊंगा। अब वो ब्राह्मण बोलता है, मैंने तो नहीं कहा था, मुझे तो कुछ याद नहीं। तब पंचू ने कहा, देखो तुम्हारी शादी इसकी लड़की से करवा देंगे, लेकिन कोई तीसरा आदमी वहां था क्या जो तुम्हारी बातें सुन रहा था? तो लड़के ने कहा, हाँ एक था। तो बोले, कौन था? बोले, ठाकुर जी खुद थे वहां, उनके सामने कहा है इन ब्राह्मण ने। तो बोले, देखो ठाकुर जी थे तो ठाकुर जी गवाही देंगे, तभी ये बात तुम्हारी शादी होगी इसकी लड़की से, नहीं तो नहीं होगी। क्या ठाकुर जी गवाही दे देंगे? तो वो बूढ़ा ब्राह्मण भी बोल पड़ा, हाँ अगर ठाकुर जी गवाही दे देंगे तो हम इसको लड़की दे देंगे। क्योंकि बूढ़ा ब्राह्मण सोचा, मूर्ति क्या यहाँ गवाही देने आएगी? तो उसके लड़कों ने भी हाँ भर ली, अगर ठाकुर जी गवाही दे देंगे तो हम इसको अपनी बहन का हाथ दे देंगे। अब लड़के ने तो उसको मूर्ति माना नहीं था, उसने तो उसको ठाकुर जी ही माना था। लड़का बोला, मैं कल जाके ले आऊँगा, अब तो आज तो नहीं ला पाऊँगा, पूरी रात लगेगी वहाँ जाने में, इतनी दूर है मंदिर भी, तो कल ही लेके आऊँगा, लेकिन कल मना मत कर देना। बोले, नहीं, पंच बोलेंगे जो हम करेंगे वही होगा, अगर तुम्हारे गोपाल जी ने गवाही दे दी तो सही है। तो बोले, ठीक है। अब लड़का रात को ही वहाँ से चल पड़ा, क्योंकि उसके तो बात दिल पे आ गई थी, उसे तो शादी करनी थी और उसी लड़की से, क्योंकि उसके पिता ने, उसके भाई ने और खुद ही बोल दिया था और खुद ही मना कर दिया था। अब लड़के ने मंदिर के पास चला गया, वहाँ के सेवादार ठाकुर जी को सुला के चले गए थे रात को सब सोने। अब वो लड़का, ब्राह्मण का लड़का, बाहर गेट के पास थोड़ी देर इंतजार किया, देर रात को पहुंचा। तो बोला, अरे ठाकुर जी, गोपाल जी, तुम सुन रहे हो क्या? मैं बहुत दूर से आया हूँ, पैदल चल के आया हूँ, तुम बाहर आओ और आके गवाही दो। तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। लड़का फिर से जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा, क्योंकि उसके अंदर तो
वो ऐसे भाव थे कि भगवान खुद अंदर बैठे हैं, और जैसे भाव होते हैं वैसे ही भगवान हमें दिखाई देते हैं। तब ठाकुर जी ने कहा, जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा और कहा, अरे बाहर कब आओगे? मेरी शादी की बात है, अगर बात शादी की नहीं होती तो मैं इतनी दूर चल के आता क्या? अब बात इतनी हो गई है कि तुम्हारे सिवा कोई गवाही देने वाला ही नहीं है, क्योंकि सुनने वाले तो उस दिन तुम ही थे। तुम्हारे सामने बात हुई थी तो गवाही तुम्हें देनी पड़ेगी। तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो। तो ठाकुर जी बड़े परेशान हो गए और अंदर से आवाज़ आई। लड़के ने कहा, देखो मैं सो नहीं रहा बाहर, तो तुम्हें अंदर नहीं सोने दूंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। क्योंकि वो मूर्ति नहीं समझ रहा था, उसे सही में ठाकुर जी ही समझ रहा था। तब ठाकुर जी ने अंदर से आवाज़ दी, कह रहे कोई मूर्ति भी चलती है क्या गवाही देने? तब उस लड़के ने कहा, अरे मूर्ति बोल सकती है तो गवाही भी दे सकती है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तब ठाकुर जी बाहर आए, बोले देखो मुझे रात को और दिन में तुम जितनी दूर चलोगे मुझे भोग लगता है उतनी टाइम तुम्हें भोग लगाना पड़ेगा। तुम्हारे पास है क्या इतने भोग? तो उस ब्राह्मण के लड़के ने कहा, मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत पैसे हैं, तुम्हें तो खिला दूंगा, चलो मेरे साथ। तो ठाकुर जी ने कहा, पीछे मुड़ के मत देखना, अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, आगे नहीं चलूंगा। तब उस लड़के ने कहा, चलो मैं तो आगे चल लूंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा तुम मेरे पीछे आ रहे हो? तब ठाकुर जी ने कहा कि मेरे घुघरू की आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी, तुम ये समझ लेना कि मेरे पीछे ठाकुर जी है, और टाइम टाइम को भोग लगाते चलना, नहीं वापस लौट जाऊंगा मंदिर में। बोला, नहीं नहीं भोग लगा दूंगा। तो रास्ते में कुछ भी मिलता वो लेके ठाकुर जी को भोग लगा देता, पीछे मुड़ के नहीं देखता। ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते रहे। जैसे ही गांव में पहुंचने वाला था, तभी उस लड़के के मन में हुआ, ऐसे ही घुघरू सुनाई दे रहे हैं या सच में पीछे आ रहा है? पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी खड़े। अब बोला, चलो आगे, मेरा गांव आगे है। बोले, मैंने तुमसे कहा था ना पीछे मुड़ के मत देखना, अब आगे नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, गांव वालों को यहीं लेकर आओ। तब लड़का बोला, ठीक है, तुम यहाँ से कहीं जाना मत, यहीं रुकना, मैं सारे गांव वालों को लेके आता हूँ, उस बुढ़े ब्राह्मण को भी लेके आता हूँ, मुझे शादी आज ही करनी है। देखो मेरी शादी की बात है, तुम कहीं मत जाना। तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुका हूँ, तुम जाओ गांव वालों को बुला लाओ। अब सारे पंचों को इकट्ठा किया, गांव वालों को इकट्ठा किया, उस बुढ़े ब्राह्मण को बुला के लाया, उसके भाइयों को बुला के लाया, लड़की को, और लड़की को भी साथ में लेके आया। बोला, अभी वहीं फेरे करा देना मेरे। तब लड़के ने ये कहा, ठाकुर जी वहाँ गांव के खड़े पास में खड़े हैं, चलो वो आगे नहीं आएंगे, वहीं मेरी गवाही देंगे। तब पूरा गांव इकट्ठा हो गया और जाने लगा कि ये क्या तमाशा है। जब जाके देखा तो ठाकुर जी ने कहा, मेरे सामने बात हुई थी और इस ब्राह्मण ने खुद कहा था, इस लड़के ने खुद नहीं कहा था। अब देखो, भावना और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी आना पड़ता है। ये सच्ची घटना है, भगवान को भी आना पड़ा उसकी गवाही देने। इसलिए भक्ति में बड़ी शक्ति है। अगर भगवान को हम जिस मन से चाहेंगे उसी मन से हमें दिखाई देंगे। जय श्री कृष्णा। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। जय श्री कृष्णा। कमेंट तो कर देना।